यार ये चीज़ पूछते हैं कि आरबीआई असिस्टेंट जो होता है वो ग्रेड ए ऑफिसर बन सकता है क्या। इसी पर ही मेरे को एक कमेंट भी आया था, तो उस पर एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हमारे सारे वीडियो टू द पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको लोगों को बता दूं कि हाँ भाई बनते हैं, लेकिन कैसे बनते हैं, कितना टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें भी अपन लोग देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और क्या ये जर्नी आसान होती है या फिर टफ, तो इस चीज़ पर भी अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो चलो स्टेप बाय स्टेप जानते हैं इस चीज़ को डिटेल में। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। तो अपन लोग इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो आरबीआई में हायरार्की जो होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होती है। ठीक है, हायरार्की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होती है। जब आप आरबीआई असिस्टेंट बनते हो तो वो एंट्री जो होती है वो क्लरिकल लेवल पोस्ट की होती है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, आप लोगों को मालूम भी होगा ये। लेकिन इसका मतलब देखो ये नहीं होता है कि ग्रोथ जो होती है ना वो रुक जाती है। इसका मतलब ये चीज़ नहीं होती है। आरबीआई में प्रमोशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, और प्रमोशन कैसे होता है वो चीज़ भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपका जो पाथ होता है ना वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट होते हो सबसे पहले आप, उसके बाद सीनियर असिस्टेंट बनते हो। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर बनते हो। ठीक है, जो कि ग्रेड ए होती है। एंड उसके बाद होता है कि मैनेजर, जो कि ग्रेड बी होता है। फिर उसके बाद प्रमोशन होने के बाद उसके बाद आता है असिस्टेंट जनरल मैनेजर। फिर आता है डिप्टी जनरल मैनेजर। ठीक है, उसके बाद में प्रमोशन के बाद मिलता है जनरल मैनेजर और फिर चीफ जनरल मैनेजर। ठीक है, तो पूरा का पूरा साइकिल होता है। उसके बाद में प्रमोशन के बाद आता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फिर डिप्टी गवर्नर। ठीक है, हाँ देखो सुनने में लंबा तो ये लगता है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग स्मार्ट वर्क करोगे, स्मार्ट तरीके से काम करोगे, मेहनत करोगे, तो ये जो साइकिल है इसको भी अचीव कर सकते हो। बहुत ही आराम से हो जाएगा आपका, ये ड्रीम भी आपका पॉसिबल रहेगा। ठीक है, देखो इसके बाद भी मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी और चीज़ें बता दे रहा हूँ जो कि आपके इम्पोर्टेंट है, काम आएंगी। देखो अब अपन लोग जो बात करते हैं ना, अब अपन बात करते हैं असिस्टेंट से ग्रेड ए ऑफिसर कैसे बनते हैं। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर से ग्रेड ए ऑफिसर कैसे बनते हैं। तो देखो आरबीआई में दो तरीके से प्रमोशन होते हैं, ये बात आप लोग जान लो। दो तरीके से प्रमोशन होते हैं, एक होते हैं सीनियर बेस्ड। ठीक है, यानी कि देखो सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन में ये होता है कि कुछ साल का जब आप लोगों को एक्सपीरियंस हो जाता है तो कुछ साल बाद आपको ऑटोमेटिकली एलिजिबिलिटी आपकी आ जाती है और आपको प्रमोशन मिल जाता है। ठीक है, दूसरा होता है मेरिट बेस्ड। मेरिट बेस्ड में क्या रहता है, देखो ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, जब आपको एग्ज़ाम के बाद प्रमोशन मिलता है। ठीक है, अगर आप एम्बिशियस हो तो एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो जल्दी आपको प्रमोशन मिलता है। ठीक है, जल्दी प्रमोशन आपका पॉसिबल होता है। इसके लिए आपको जो एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर करना पड़ेगा, एग्ज़ाम भी वहाँ पर आता रहता है। आमतौर पर एक आरबीआई असिस्टेंट को ग्रेड ए ऑफिसर बनने में कम से कम 8 से 10 साल लग जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने देखी है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना वो एग्ज़ाम के थ्रू इसको जल्दी कर लेते हैं। 6 से 7 साल आप लोग मान सकते हो, 6 से 7 साल में उनका पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, वो लोग अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट ऑलरेडी अच्छा लेवल ही होता है। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचें कि आरबीआई असिस्टेंट नीचे का लेवल है या ख़राब है। अब आप सोच रहे हो 8 साल जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, पर एक चीज़ सोचो, आरबीआई जैसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में जॉब करना और धीरे धीरे ऑफिसर बनना, मतलब आपकी लेगेसी क्रिएट कर रहा है। समझ रहे हो, आप देख रहे हो, ये सिर्फ एक प्रमोशन नहीं है। ठीक है, ये आपकी एक लेगेसी पूरी की पूरी बन रही है यहाँ पर। हर साल हजारों लोग अप्लाई करते हैं। ये चीज़ आप लोग देखो ज़रा सा। पर जो कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ में रहते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, वही टॉप पर जाते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में भी ये चीज़ होती है। तो आप एग्ज़ाम को मतलब बिल्कुल भी छोटा मत समझो, और मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा बड़ा भी मत समझो। आपका यहाँ पर करियर बनेगा एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लेवल पर करियर आपका बनेगा। और ये जो आर्मी असिस्टेंट का एग्ज़ाम है ना, ये आपकी डेस्टिनेशन नहीं है, ये पूरी पूरी प्रोसेस है, ये गेट है आपके अंदर पहुँचने का। ठीक है, आप लोग इस तरीके से इसको देखो। प्रमोशन एग्ज़ाम देकर अपना ऑफिसर बैच आप खुद हासिल कर लोगे। ठीक है, या तो फिर टाइम के साथ भी आपका प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन आपको अंदर जाना है, उसके लिए आपको ये एग्ज़ाम निकालना होगा और उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो भाई
कमेंट में ज़रूर बताओ, है ना। और आप लोग ये कमेंट कर सकते हो कि यस आई विल बिकेम एन आरबीआई ऑफिसर वन डे। ये कमेंट करना आपका मैनिफेस्टेशन भी होगा और लोगों को पता भी चलेगा कि भाई हाँ, आप तैयार हो, आप मेहनत में लगे हुए हो, उनको भी पढ़ना है, ठीक है। और वही चीज़ उनका कमेंट देख करके आपको भी लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। एंड मैं इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो आपको बनाता रहूँगा, आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा। और तो और आपको मेहनत करना कभी बंद नहीं करना है, ये बात आप लोग ध्यान रखो। चाहे आपका सिलेक्शन होता है, चाहे आप अंदर जाते हो, वहाँ पर भी आपको मेहनत ही करना है। अपन मिल गए अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। अच्छे से पढ़ाई करो और कोई भी शंका अपने मन में मत लाओ, सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर ध्यान दो। ऑलराइट दोस्तों, पढ़ने जाओ, बाय बाय।